नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ईश्वर के सत्य स्वरूप और ज्ञान का प्रकाश सर्वप्रथम वेदों द्वारा किया गया था। आज के इस लेख के लेखक हैं मनमोहन कुमार आर्य। आइए विषय की ओर चलते हैं। संसार की अधिकांश जनसंख्या ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करती है। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी किसी न किसी रूप में सृष्टि को बनाने वाले और चलाने वाली सत्ता के होने का संकेत करते हुए उसे दबी जुबान से स्वीकार करते हैं। हमारा अनुमान और विचार है कि यदि पूरे यूरोप के वैज्ञानिकों ने वेदों को पढ़ा होता तो उनके सत्य अर्थों को जाना होता तो कदापि ईश्वर के अस्तित्व में संदेह ना करते, अपितु वह सच्चे योगी धार्मिक होते, जिसे कि वैदिक युग में भारत के ऋषि वैज्ञानिक होते थे। संसार में प्रायः सभी प्रमुख मतों में ईश्वर को किसी न किसी रूप में माना जाता है। परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि दी है। इसके साथ ही सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान भी दिया था। यह 4 वेद, इनके सत्य वेदार्थ सृष्टि को बने हुए 1.96 अरब वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। आज भी उपलब्ध हैं ये, जिनका वर्तमान समय में उपलब्ध होने का मुख्य श्रेय ऋषि दयानंद और उनकी संस्थापित संस्था आर्य समाज को है। किसी मत व संप्रदाय, आस्तिक नास्तिक का कोई भी अनुयायी यदि वेदों को निष्पक्ष भाव सत्यान्वेषण की दृष्टि से पढ़ता है तो वह वेदों की प्रत्येक बात को सत्य स्वीकार करता है। ऐसा विश्वास व निश्चित वेदों में निहित सत्य रहस्यों को पढ़कर आत्मा में उसका निश्चय होने पर होता है। हमने भी निष्पक्ष भाव से वेदों को देखा, पढ़ने का प्रयत्न किया और हमें ऋषि दयानंद के वेदों की विषय में कही गई बातें सर्वथा सत्य अनुभव होती हैं। ऋषि दयानंद ही नहीं, अपितु उनसे पहले वेदों की सत्यता व वेदों की ईश्वर से उत्पत्ति का उल्लेख प्राचीन काल के ऋषियों के ग्रंथ ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि में भी मिलता है। इन ग्रंथों को पढ़कर वेद की मान्यताओं के विरुद्ध प्रक्षेपों को छोड़कर मनुष्य वेदों को ही मनुष्य जाति की सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण निधि पाता है। यदि ऐसा ना होता तो ऋषि दयानंद ने सत्यान्वेषण करते हुए वेदों को प्राप्त कर संतोष ना किया होता और वह अपने जीवन का एक एक पल तप और त्यागपूर्ण अहर्निश पुरुषार्थ करते हुए वेदों के प्रचार में व्यतीत ना करते। ऋषि दयानंद का पुरुषार्थ, उनका ज्ञान, उनकी तर्कणा शक्ति, सत्य को जानने के प्रति उनकी गहन निष्ठा, उनका समर्पण, वैदिक मान्यताओं पर सभी विद्वानों की शंकाओं का निवारण के लिए उनको आमंत्रित करना, उस सबकी शंकाओं का निवारण करना, देश के अनेक भागों में जाकर खुलकर प्रचार करना, सबको चर्चा और वार्तालाप सहित शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करना, वेदों की सत्यता के प्रमाण ही सिद्ध होते हैं। यदि वेद पूर्णतः सत्य ना होते तो ऋषि दयानंद ऐसा कदापि ना करते। आज की स्थिति पर विचार करें तो आज भी मतांतरों में यह साहस नहीं है कि वह दूसरे मत, मुख्यतः वेद मत के अनुयायी आर्य समाज के विद्वानों के साथ अपने मत की बातों व मान्यताओं की सत्यता एवं प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए शंका समाधान, चर्चा और शास्त्रार्थ कर सकें। इससे संदेश स्पष्ट है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक व ग्रंथ है। वेदानुकूल मान्यताएं ही मान्य एवं स्वीकार्य हैं। मतांतर की जो बातें वेदों के अनुकूल नहीं हैं वह अस्वीकार, अकरणीय, विश्वास व आचरण करने के योग्य नहीं है। वेदों ने सृष्टि के आरंभ में ही सभी मनुष्यों और विद्वानों को उनके किसी भी सिद्धांत व वचन पर शंका करने का अधिकार दिया है। वेदों पर की जाने वाली शंकाओं व प्रश्नों का उत्तर हमारे विद्वान ऋषि सृष्टि के आरंभ से शंकालु एवं भ्रांत लोगों को देते आए हैं और सामान्य मनुष्यों के लाभार्थ उन्होंने उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिखकर सभी प्रकार के भ्रमों का निवारण किया है। आज ऋषि दयानंद के अनुयायियों को ईश्वर के सत्य स्वरूप सहित उनके गुण, कर्म व स्वभाव के विषय में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है। वह संसार के किसी भी मनुष्य का ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति के विषय में शंका समाधान कर सकते हैं। वह उन्हें वेद के सिद्धांतों को समझा सकते हैं। वेदों से ही जिज्ञासुओं की सभी शंकाओं का निवारण होता है। ऐसी सभी शंकाओं का संग्रह कर ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में समाधान कर दिया है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर मनुष्य की सभी जिज्ञासाओं व शंकाओं का समाधान हो जाता है। इससे मनुष्य संतुष्ट एवं तृप्त होता है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर मनुष्य की ईश्वर की प्राप्ति हेतु साधना में प्रवृत्ति होती है। साधना साध्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। साधक साधना द्वारा ही साध्य को प्राप्त होता है। यदि किसी मत व संप्रदाय में साधक को अपने इष्ट व साध्य ईश्वर की प्राप्ति ना हो तो इसका अर्थ होता है कि साधना में अथवा साधक के प्रयत्नों में कमी। सभी मतों को अपने मतों का अध्ययन कर यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि उनमें से किन किन विद्वानों ने ईश्वर व संसार की रचना पालन करने वाली शक्ति ईश्वर को ठीक ठीक जाना है, उसका साक्षात्कार किया है। ईश्वर को मानना, उसकी सिद्धि न होना प्रशस्त कार्य नहीं है। यहाँ यह भी विचार करना आवश्यक है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार,
सर्वव्यापक सर्वअंतर्यामी है। वह हमारी आत्मा के भीतर और बाहर विद्यमान है, अतः उसकी प्राप्ति का स्थान हमारी आत्मा ही हो सकती है। मठ मंदिरों, नाना मतों के धर्मस्थलों में ईश्वर प्राप्त नहीं होता। वह तो साधक को साधक के हृदय में विद्यमान आत्मा में ही ईश्वर का चिंतन, मनन, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि द्वारा प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए वेद, उपनिषद, दर्शन, प्रक्षेप रहित मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, आध्यात्म विषयक वैदिक विद्वानों के ग्रंथों का स्वाध्याय ही आवश्यक एवं लाभदायक होता है। इनकी सहायता से मनुष्य ईश्वर को जान पाता और जान जाता है। साधक को योग साधना द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना अर्थात उसका साक्षात करना शेष रहता है, जिसके लिए उसे योग दर्शन में बताए गए मार्ग का अनुकरण करना होता है। ऋषि दयानंद व वैदिक काल के सभी ऋषि वेद निहित योग साधन करते हुए समाधि की अवस्था को प्राप्त कर ही ईश्वर को प्राप्त करते थे। आज भी ईश्वर की प्राप्ति का यही मार्ग समूचे विश्व की जनता के सामने है। यही एकमात्र मार्ग है। इससे भिन्न अन्य किसी भी मार्ग से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। हम इस मार्ग की जितनी भी उपेक्षा करेंगे, उससे हम ईश्वर के निकट जाने के स्थान पर उससे दूर ही होंगे। ईश्वर को प्राप्त करने है तो हमें सच्चा निष्पाप मानव बनना होगा। हमें अपने भोजन, आचार विचारों को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र करना होगा। सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों पर दया करनी होगी। उनमें अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में उन सभी प्राणियों की आत्माओं को देखना होगा। यह जानना होगा कि सब प्राणियों की आत्माएं एक समान हैं। सब प्राणियों की रक्षा का व्रत लेना होगा। अपरिग्रह को चरितार्थ करना होगा। ईश्वर मठ, मंदिर, गिरजों में नहीं, अपितु यह तो साधारण कुटिया, वनों, कंदराओं, नदियों के तट, संगमों के निकट, शांत स्थानों में साधना करने से प्राप्त होता है। इतिहास में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं आता कि हमारे ऋषि मुनि महलों, अट्टालिकाओं और बड़े भव्य भवनों में रहकर साधना करते थे। वैदिक काल में वनों, आश्रमों की महत्ता इसीलिए थी कि वहाँ तप और साधना का अवसर सुलभ होता था। आश्रमों में विद्वानों का सत्संग मिलता था। वनों व आश्रमों में रहकर तपस्या करने वाले ज्ञानियों की शरण में जाकर ही हम साधना कर सकते हैं। अपने निवास को भी तपोस्थली बना सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। ऐसा हमें वैदिक साहित्य और विषयों, विद्वानों के उपदेशों का अध्ययन कर प्रतीत होता है। संसार में ज्ञान का प्रकाश परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों के द्वारा ही दिया था। वेदों से ही ईश्वर का सत्य स्वरूप प्राप्त होता है। वेदों के ही कुछ सिद्धांत सभी मतांतरों के कुछ विकृतियों के साथ पहुँचे हैं। वेद आज भी सर्वथा शुद्ध एवं पवित्र हैं। इतर सभी प्रकार के वैचारिक एवं भावनात्मक प्रदूषणों से रहित हैं। वेद ही ज्ञान एवं ईश्वर विषयक ज्ञान के आदि स्रोत हैं। वेदों को स्वीकार कर ही संसार में शांति स्थापित हो सकती है। हिंसा एवं दुखों को दूर किया जा सकता है। वेदों की शिक्षाएं संसार के प्रत्येक मनुष्य अर्थात मनुष्य मात्र के लिए है। वेदाध्ययन से आत्मा सहित मनुष्य का सर्वांगीण उन्नति होती है। मनुष्य अभ्युदय एवं निश्रय को प्राप्त होता है। वह अपने साध्य ईश्वर को जान पाता है। वैदिक साधनों का सदुपयोग कर अपनी आत्मा के भीतर ही ईश्वर का साक्षात्कार कर अपने जीवन को सफल किया जा सकता है। इस वेद मार्ग पर चलने से ही मनुष्य जीवन की सफलता एवं सार्थकता होती है। मनमोहन कुमार आर्य। आज के इस लेख के लेखक। वास्तव में अगर व्यक्ति को सच्चे रूप से ईश्वर को जानना है, समझना है, तो उसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए, वेदों के मार्ग पर चलना चाहिए, योग के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी के साथ इस तरह के अन्य लेखों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।